नमस्कार। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर आपने पहले 7 ज्योतिर्लिंग की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी बहती है। मंदिर के अंदर 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान का प्रतीक माना जाता है। यही केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान साथ में विराजते हैं। त्र्यंबकेश्वर 4 कुंभ मेलों की जगह में से एक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इतिहास की कथा शिव पुराण में इस प्रकार है। एक बार कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं होने के कारण लोगों ने इस जगह से पलायन करना शुरू कर दिया। इस बात से चिंतित होकर महर्षि गौतम ने तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से वरुण देव जी प्रसन्न हो गए और वहाँ पर प्रकट हुए। महर्षि गौतम से बोले कि आप गड्ढा खोदिए। तब महर्षि गौतम ने गड्ढा खोदा। तब वरुण देव जी ने उस गड्ढे को जल से भर दिया। जल भरने के बाद वहाँ पर पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए और सब और हरियाली छा गई। सभी मनुष्य पशु पक्षी जो पलायन कर गए थे वहाँ पर फिर से आ गए। तब सभी लोगों ने महर्षि गौतम जी की प्रशंसा की। एक बार उसी गड्ढे से महर्षि गौतम जी के शिष्य जल लेने गए और उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी अपना अपना घड़ा लेकर आईं। तो महर्षि गौतम जी के शिष्य और ऋषियों की पत्नी में आपस में झगड़ा होने लगा कि पहले जल हम लेंगे। इतने में ही महर्षि गौतम की पत्नी माँ अहिल्या वहाँ पर आई और उन्होंने बोला कि ये बालक आपसे पहले आए थे, इसीलिए इन्हें पहले जल लेने दीजिए। इस बात से ऋषियों की पत्नियों को बहुत बुरा लगा और उन्हें लगा कि माँ अपने शिष्यों का पक्ष ले रही हैं और यह जल भी तो महर्षि गौतम के द्वारा ही मिला है, इसीलिए ये जल पहले इन बालकों को प्रदान करवा रही हैं। यह बात उन स्त्रियों ने अपने पतियों को जाकर बताई। ऋषियों को भी बहुत गुस्सा आया और उन सभी ने महर्षि गौतम से बदला लेने की सोची। यह सोचकर सभी ने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। प्रसन्न होकर वहाँ पर गणेश भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने महर्षि गौतम को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश जी की सहायता मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि ऐसे महर्षि के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है और उन्हीं ने तो आप सभी को जल प्रदान करवाया है। लेकिन वह ऋषि नहीं माने तो गणेश जी को उनकी बात माननी पड़ी। एक दिन गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके महर्षि गौतम के धान के खेत में गए। जब गौतम ऋषि ने गाय को देखा तो वह तिनके की मदद से गाय को बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन जैसे ही तिनके का स्पर्श गाय को हुआ तो वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। वहाँ छुपे हुए अन्य ऋषि व उनकी पत्नियां सब देख रहे थे और गाय की मृत्यु होने पर वे तुरंत बाहर निकल आए और महर्षि पर आरोप लगाने लगे कि तुम्हारे कारण गाय मर गई है और तुम ही इसके हत्यारे हो। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अगर यहाँ पर रहोगे तो पितृगण और अग्निदेव हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए गौतम ऋषि वहाँ से 1 कोस की दूरी पर जाकर रहने लगे। परंतु वहाँ पर भी ऋषि उन्हें बहुत परेशान करने लगे। तब गौतम ऋषि ने उन्हीं मुनियों से गौ हत्या के पाप को नष्ट करने का उपाय पूछा। तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। सर्वप्रथम तुम 3 दिन तक पृथ्वी पर भ्रमण करो, उसके बाद 1 मास तक कठोर तप करो और ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करो, या फिर गंगा जी को यहाँ पर प्रकट करके उसमें स्नान करो और भगवान शिव की आराधना करो। तब ऋषि ने मुनियों के कहे अनुसार वैसा ही किया। माँ अहिल्या ने भी अपने पति का इसमें साथ दिया। इस प्रकार भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट होकर बोले कि मन चाहा वरदान मांग लो। तब गौतम ऋषि ने कहा कि मुझे गौ हत्या से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि महर्षि, आप सदा ही निष्पाप हो, इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम पहले से ही गंगा की तरह पवित्र हो। उन पापियों का उद्धार कभी नहीं होगा, क्योंकि उन सब ने मिलकर तुम्हारे साथ छल किया है। तब महर्षि ऋषि ने कहा, यदि ये ऋषि ऐसा नहीं करते तो मुझे आपके दर्शन कभी नहीं होते। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को धरती पर फिर से अवतरित होने को कहा। तब माँ गंगा ने कहा कि मैं यहाँ तभी निवास करूँगी जब आप अपने परिवार के साथ यहाँ लिंग रूप में निवास करेंगे। तब भगवान शिव ने तथास्तु कहा और तब से भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विराजमान है। त्र्यंबकम यानी 3 नेत्र वाले भगवान शिव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।